प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने कुरान मुक़द्दस का एक ऐसा करिश्मा रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको देखकर सुनकर यकीनन आपका दिल मचल उठेगा। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो कुरान मुक़द्दस का जिंदा करिश्मा सूरह यासीन की एक ऐसी जिंदा करामत देखने को मिली, जहां दोस्तों एक मुर्दा बच्चा जिंदा हो जाता है। क्या है सनसनीखेज वाक़या, कैसे एक हाफिज कुरान बच्ची की वजह से उसका भाई हो जाता है जिंदा। क्या है मरने और जीने का पूरा वाकया दोस्तों, कहाँ का है एक सनसनीखेज इबरतनाक वाकया आपके हवाले करने वाले हैं। तो दोस्तों, ईमान का एक ऐसा करिश्मा, और जिनके ईमान मजबूत होते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला पर पुख्ता अकीदा रखते हैं, यकीनन दोस्तों उनकी दुआ रब तबारक व तआला कबूल करता है। और आज एक ऐसे ही सनसनीखेज वीडियो आपके हवाले करेंगे दोस्तों। उससे पहले अदवन गुजारिश करेंगे कि एक बहन और एक भाई का वाकया आप तक पहुंचाएं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, ये वाकया पड़ोसी मुल्क का है, जहां एक सरकारी मुलाजिम की 6 बेटियां थी, और 6 बेटियों में सबसे लास्ट उनका एक बेटा था। बेटे का नाम जावेद था। दोस्तों, 6 बच्चियों के बाद एक बेटा घर में पैदा होने से लोगों को किस कदर खुशी होती है और कितना उससे मोहब्बत लोग करते हैं, आप समझ सकते हैं दोस्तों। सारी बहनें, 6 के 6 बहनें उस अपने भाई जावेद पर जान निछावर करती थी, सब उनको अपने पलकों में बिठा कर रखती थी। जावेद भी अपनी बहनों के साथ रहा करता था। इधर दोस्तों, सबसे छोटी बहन, जो सबसे 6 बहनों में सबसे छोटी जो थी, वो हाफिज कुरान थी। वो कुरान करीम की हाफिजा थी, और वो अपने भाई की जान थी। अपने भाई जावेद को दिलो जान से वो चाहती थी। वो उसके बगैर एक पल भी नहीं रहा करती थी, उसकी ख्याल करती और उसके साथ ही रहा करती। प्यारे दोस्तों, ये वाकया लॉकडाउन के वक्त का है, और जिस समय पूरे दुनिया में कोविड का प्रकोप था, घर के घर से जनाजा निकल रहे थे। दोस्तों, एक दर्दनाक वाकया जावेद के घर में भी हो जाता है, जहां शेख साहब के घर में उसके छोटे बेटे जावेद को खांसी होने लगती है, जोरदार बुखार आ जाता है। सबका दिल लरज जाता है कि या अल्लाह, इस समय तो कोरोना चल रहा है, और ऐसे वक्त में जो उनका बेटा, जो एकलौता बेटा था, वो बीमार हो गया है, खांसी आ रही है, तेज बुखार है। सारे लक्षण ये इशारा कर रहे थे कि उनको शायद कोविड हो गया है। बहरकैफ दोस्तों, उनके घर के तमाम मेंबर कोविड चेक कराते हैं। कोविड चेक कराने के बाद दोस्तों, ये डॉक्टरों का रिपोर्ट आता है कि उसके बेटे जावेद को कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, बाकी सबको नेगेटिव पाया जाता है। अब क्या था, डॉक्टरों ने जावेद को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उनके घर वालों में बेचैनी पैदा हो जाती है। उसकी जावेद की छोटी बहन जो हाफिज कुरान थी, वो रो रो कर रब तबारक व ताला से दुआएं करने लगती है कि या अल्लाह, मेरे भाई को तो शिफा बख्श दे, या अल्लाह सफ़ाए कुल्ली अता फरमा। उसकी बहन लगातार दुआएं कर रही थी कुरान मुक़द्दस की तिलावत करके, चूँकि वो हाफिज कुरान थी। घर वाले भी दुआ कर रहे थे। दोस्तों, कुछ दिन एडमिट होने के बाद लगातार जावेद की हालत में सुधार होने लगता है, और एक दिन ऐसा होता है कि जावेद का वालिद, जो कि पड़ोसी मुल्क में सरकारी मुलाजिम था, उसने डॉक्टर से ये कहा कि अब मेरे बेटे की तबीयत में सुधार है, आप इसको छुट्टी दे दे, मैं इसको अपने घर में ही देखूंगा, एक अलग कमरे में इसकी देखभाल करूंगा। बहरकैफ जावेद को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। सारी बहनों के चेहरे में मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसका इकलौता भाई मौत के मुंह से निकलकर घर आया था। अभी दोस्तों, एक वाकया गुजरता है ऐसा, जिससे सारे घर वालों की चीख निकल जाती है कि अभी जावेद कुछ दिन ही घर में रहा था कि अचानक से रात के वक्त में उसको खूब जोर से खांसी आने लगती है, और खांसते खांसते अचानक से दिल की धड़कनें रुक जाती है, नसें जम जाती है, बहन जो सांसें थी वो थम जाती है।
अब इस मंजर को देखकर पूरे घर वालों दहाड़ा मार के रोने लगते हैं। उन लोगों को ये लगा कि अब उनका बेटा, उनका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, बल्कि अल्लाह को प्यारा हो गया। जब इसकी खबर शेख साहब की छोटी बेटी को जब लगती है कि भाई उसका अब इस दुनिया में नहीं रहा है, इंतकाल कर गया है, तो उसको विश्वास नहीं होता है। वो बेपनाह मोहब्बत करती थी और 6 बहनों में एक ही भाई था, तो समझे कि कौन बहन अपने भाई से मोहब्बत नहीं करेगी। वो दहाड़े मार कर रोती है और रोने के बाद वो चीख कर कहने लगती है कि नहीं, मेरा भाई नहीं मर सकता, मेरा भाई जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है। लेकिन घर के तमाम अफराद जानते थे कि अब उनका लख्ते जिगर इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। दोस्तों, वो हाफिज कुरान बच्ची, उनकी सबसे छोटी बेटी जो हाफिज कुरान थी, वो दौड़कर कुरान मुकद्दस को लेकर आ जाती है। कुरान मुकद्दस को लाने के बाद दोस्तों वो सूरे यासीन की तिलावत करने लगती है। उसके सामने बैठकर सूरे यासीन की तिलावत करती है वो बच्ची, और इस कदर महसूस होने लगता है, वो मंजर बन जाता है जैसे कोई कुरान मुकद्दस की तिलावत नहीं कर रहा है, बल्कि रब के हाजिर फरियाद कर रहा है, अपनी मुसीबत में रब को पुकार रहा है कि या अल्लाह मेरी इमदाद कर दे। दोस्तों, वो बच्ची मुसलसल सूरे यासीन की तिलावत करने लगती है, इधर बच्चा मुर्दा पड़ा हुआ है। दोस्तों, देखने वालों ने अपनी आंखों से देखा है, और जो जानकारी मिली है दोस्तों कि वो बच्ची पढ़ने के बाद रब से दुआ करती है कि या अल्लाह मेरे भाई को तू बख्श दे, या अल्लाह मेरे भाई को तू बख्श दे, या अल्लाह मेरे भाई को बख्श दे। इधर दोस्तों उसका दुआ खत्म होता है, लेकिन बच्चे में, जावेद में कोई हरकत नहीं होती है। अब उसको भी ये लगने लगा कि उसका भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, और इतने में दोस्तों चूंकि उसके भाई के सामने ही वो कुरान मुकद्दस सूरे यासीन की तिलावत कर रही थी, जब उस बच्ची को भी ये लगा कि उसका भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, वो गस खा जाती है, उसको चक्कर आ जाता है। दोस्तों, जब चक्कर आता है तो वो अपने हाथ के बल से उस बच्चे के सीने में गिरती है। दोस्तों, जैसे ही उसकी बहन कुरान मुकद्दस का तिलावत करते हुए अपने भाई के सीने में गिरी है, दोस्तों अचानक से सीने में कौन सा दाब, जैसे धड़कन को किसी ने दबाया है, उस तरीके से लड़की जब बेहोश होकर सीने में गिरती है तो अचानक से जावेद के जिस्म में हरकत हो जाता है। वो खांसने लगता है, वो सांस लेने लगता है। उसको ऐसा लगा कि जैसे उसका धड़कन रुक गई हो और फिर से उसकी धड़कन वापस आ गई हो। दोस्तों, ये देखना था कि सब के सब हैरान हो जाते हैं। फौरन जावेद को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है दोस्तों, जहां तत्काल उसको मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट की जाती है, जहां दोस्तों ये देखा जाता है कि जावेद बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसकी धड़कनें भी अब पहले से बेहतर चल रही है। तो दोस्तों, ये कुरान का सूरे यासीन का ये मौजज़ा देखने को मिला। यूं भी दोस्तों सूरे यासीन को कुरान मुकद्दस का दिल कहा जाता है।